भाग 1। विश्वास टूटने से पहले श्री कृष्ण की ये सीख जरूर सुने। क्या कभी किसी अपने ने आपका विश्वास तोड़ा है? क्या आपने किसी के लिए सब कुछ किया लेकिन बदले में आपको केवल दर्द मिला? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि श्री कृष्ण की ये सीख शायद वही उत्तर है जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। नमस्कार, राधे राधे। महाभारत के समय जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, तब उनके सामने केवल शत्रु नहीं थे, बल्कि अपने ही लोग थे, गुरु, रिश्तेदार और मित्र। अर्जुन का मन टूट चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विश्वास किस पर करे और किसके लिए लड़े। उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान के जीवन में उतना ही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत धन नहीं, शक्ति नहीं और प्रसिद्धि भी नहीं, बल्कि विश्वास है। जिस घर में विश्वास होता है वहाँ प्रेम अपने आप जन्म लेता है। जिस मित्रता में विश्वास होता है वह वर्षों तक बनी रहती है, और जिस मनुष्य का स्वयं पर विश्वास होता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन आज सबसे अधिक जो चीज टूट रही है वह है विश्वास। लोग मीठी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन समय आने पर साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में मन टूट जाता है और इंसान सोचता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के बदल जाने से अपने अच्छे संस्कार मत छोड़ो। अगर कोई धोखा देता है तो वह उसके कर्म है, लेकिन यदि तुम उस धोखे के कारण अपने मन में नफरत भर लेते हो तो वह तुम्हारा कर्म बन जाता है। याद रखिए, हर व्यक्ति आपके जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कोई आपको खुशी देता है, कोई अनुभव देता है और कोई ऐसी सीख देता है जो पूरी जिंदगी याद रहती है। इसलिए किसी के जाने का दुख मत मनाइए, बल्कि ये सोचिए कि भगवान ने आपको उससे क्या सीख दी। कभी कभी हम लोगों से इतनी अपेक्षाएं कर लेते हैं कि जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमारा विश्वास टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षा जितनी कम होगी मन उतना शांत रहेगा। कर्म करते रहो, लेकिन अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। जीवन एक नदी की तरह है, इसमें कई लोग मिलेंगे, कई लोग बिछड़ेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने चरित्र और अपने कर्म को नहीं छोड़ता वही सच्चा विजेता बनता है। यदि आज किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको किसी बेहतर रास्ते की ओर ले जा रहे हो, क्योंकि कई बार जो हमारे जीवन से चला जाता है वही हमारे भविष्य के लिए सबसे अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास करने से पहले व्यक्ति के शब्द नहीं, उसके कर्म देखो। शब्दों से हर कोई अच्छा बन सकता है, लेकिन कर्म ही असली पहचान बताते हैं। इसीलिए अपने जीवन में 3 बातों को कभी मत छोड़िए: सत्य, धैर्य और भगवान पर विश्वास। यदि ये तीनों आपके साथ है तो चाहे पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, फिर भी आपकी हार नहीं होगी। आज से एक संकल्प लीजिए कि किसी के धोखे से अपने मन को कठोर नहीं बनने देंगे। अच्छे रहेंगे लेकिन समझदार भी रहेंगे। विश्वास करेंगे लेकिन आंखें बंद करके नहीं। प्रेम करेंगे लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। श्री कृष्ण का संदेश है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई हार हरा नहीं सकती। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि विश्वास क्यों टूटता है, किन लोगों से सावधान रहना चाहिए और महाभारत से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख क्या है। भाग 2, विश्वास क्यों टूटता है, श्री कृष्ण की अनमोल सीख। राधे राधे। अगर आपने पहले भाग देखा है तो आपने जाना कि विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर विश्वास टूटता क्यों है? क्या हर रिश्ता टूटने के लिए ही बनता है, या फिर हम ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास कभी एक पल में नहीं टूटता, वो धीरे धीरे कमजोर होता है। जैसे एक मजबूत पेड़ रोज थोड़ा थोड़ा काटा जाए तो एक दिन वो गिर जाता है, उसी तरह रिश्ते भी छोटे छोटे झूठ, स्वार्थ
और अहंकार से टूटने लगते हैं। महाभारत में दुर्योधन के पास सब कुछ था, राज्य, धन, सेना और शक्ति, लेकिन उसके पास सच्चा चरित्र नहीं था। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो हर उस व्यक्ति को अपना शत्रु समझने लगा जो सत्य का साथ देता था। यही कारण था कि उसका विश्वास किसी के साथ टिक नहीं पाया। दूसरी ओर अर्जुन थे। उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में श्री कृष्ण पर विश्वास रखा। जब पूरा संसार उन्हें असंभव दिखाई देता था, तब भी उन्होंने अपने सारथी पर भरोसा नहीं छोड़ा, और यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति बना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते में बार बार झूठ बोला जाए, वहाँ विश्वास अधिक समय तक नहीं टिक सकता। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। आज के समय में लोग शब्दों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। कोई मीठी बातें कर दे तो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी व्यक्ति के शब्द नहीं, उसके कर्म देखो, क्योंकि कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। एक और कारण है अत्यधिक अपेक्षा। जब हम किसी से ये उम्मीद करते हैं कि वो समय हमारे मन के अनुसार चलेगा, तब दुख की शुरुआत हो जाती है। हर इंसान की अपनी सोच, अपनी परिस्थितियां और अपना जीवन होता है, इसीलिए अपेक्षा कम और समझ अधिक रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के समय तुम्हें याद करे, उससे सावधान रहो। सच्चा अपना वही है जो कठिन समय में बिना बुलाए तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी सफलता से खुश होने का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या करेंगे। ऐसे लोगों को पहचानना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। महाभारत हमें सिखाती है कि गलत लोगों का साथ सही इंसान को भी मुसीबत में डाल देता है। इसीलिए मित्र चुनते समय जल्दबाजी मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास करो, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी मत छोड़ो। प्रेम करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। क्षमा करो, लेकिन बार बार एक ही धोखे को स्वीकार मत करो। याद रखो, भगवान हर व्यक्ति को एक संकेत जरूर देते हैं। कई बार हमारा मन पहले ही बता देता है कि सामने वाला व्यक्ति सही नहीं है, लेकिन हम अपनी भावनाओं में उस संकेत को अनदेखा कर देते हैं। बाद में वही निर्णय हमें दुख देता है। इसलिए आज से एक नियम बना लो, किसी की बातों से नहीं, उसके व्यवहार से उसे पहचानो। समय सबसे बड़ा परीक्षक है। जो समय के साथ बदल जाए वो सच्चा नहीं था। जो हर परिस्थिति में साथ निभाए वही अपना है। श्री कृष्ण का संदेश है, अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ दे तो उसे अपने जीवन का अंत मत समझो, उसे भगवान की एक सीख समझो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाता है। याद रखिए, हीरे की पहचान अंधेरे में होती है और सच्चे इंसान की पहचान कठिन समय में होती है। भाग 2 समाप्त। अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे कि विश्वास टूटने के बाद स्वयं को कैसे संभाले, मन को शांत कैसे करे और फिर से आत्मविश्वास के साथ जीवन की नई शुरुआत कैसे करे। भाग 3, विश्वास टूटने के बाद क्या करें। श्री कृष्ण की अंतिम और सबसे बड़ी सीख, राधे राधे। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका जीवन समाप्त नहीं हुआ है। ये केवल एक अनुभव है जो आपको पहले से अधिक मजबूत और समझदार बनाने आया है। महाभारत में युद्ध समाप्त होने के बाद भी अर्जुन के मन में कई प्रश्न थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब अपने ही साथ छोड़ दे तब मन को कैसे संभालें? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, संसार परिवर्तन का नाम है। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल दूर भी हो सकता है। इसलिए अपना सबसे बड़ा सहारा किसी मनुष्य को नहीं बल्कि अपने कर्म और परमात्मा को बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सुख का आधार दूसरों को बना लेता है उसका दुख निश्चित है, लेकिन जो अपने सुख का आधार भगवान और अपने कर्म को बना लेता है उसे कोई दुख लंबे समय तक नहीं रोक सकता। जब विश्वास टूटे तो बदला लेने की नहीं, स्वयं को बदलने की सोचो, क्योंकि बदला केवल कुछ पल की संतुष्टि देता है
लेकिन स्वयं में बदलाव पूरी जिंदगी का सुख देता है। कभी ये मत सोचो कि सभी लोग एक जैसे होते हैं। यदि एक व्यक्ति ने धोखा दिया तो इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी दुनिया गलत है। भगवान हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। इसलिए न्याय का भार भगवान पर छोड़ दो और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लग जाओ। याद रखिए, सूर्य हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर पूरे प्रकाश के साथ लौटता है। उसी तरह जीवन में अंधेरा हमेशा नहीं रहता। कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाता है। यदि कोई आपका सम्मान नहीं करता तो उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए। जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम भी अधिक समय तक नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य है। जो कठिन समय में धैर्य नहीं खोता वही अंत में सबसे बड़ी जीत प्राप्त करता है। आज से अपने जीवन में 5 नियम बना लीजिए। पहला, हर दिन भगवान का स्मरण करें। दूसरा, सत्य का साथ कभी ना छोड़े। तीसरा, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करें। चौथा, अपने कर्म ईमानदारी से करें। पांचवा, किसी के प्रति मन में घृणा न रखे। इन 5 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। स्वयं श्री कृष्ण उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। याद रखिए, विश्वास टूटना आपकी हार नहीं है। असली हार तब होती है जब आप अपने आप पर विश्वास खो देते हैं। यदि आज परिस्थितियां आपके विरुद्ध है तो घबराइए मत। महाभारत में भी विजय उसी की हुई जिसने सत्य, धैर्य और भगवान पर विश्वास रखा। अपने कर्म ऐसे करो कि तुम्हें किसी के प्रमाण की आवश्यकता न पड़े। अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तुम्हें पहचाने। यदि किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए कि भगवान आपके जीवन में किसी बेहतर व्यक्ति के लिए स्थान बना रहे हैं। इसलिए दुख में भी विश्वास रखिए, क्योंकि जो होता है वह अंततः आपके कल्याण के लिए ही होता है। आज इस वीडियो को समाप्त करने से पहले अपनी आंखें बंद करके केवल एक बार पूरे विश्वास से कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। मेरे मन से भय, क्रोध और निराशा को दूर कीजिए। मुझे सच्चे, धैर्य और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। यदि आपने इस प्रार्थना को सच्चे मन से कहा है तो विश्वास रखिए, श्री कृष्ण आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। अगर आपको श्री कृष्ण का ये अनमोल ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।